पीबीएम एजुकेशन में बच्चों स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 पर्यावरण ईवीएस भौतिक विज्ञान का देखिए, इससे पहले मैं 1.1 प्रकाश चैप्टर का अपलोड कर दिया हूं। तो इसमें देखिए हम लोग प्रकाश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में जानेंगे। देखिए जैसे इसमें प्रकाश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे कि इसमें देखिए लघुत्तरीय जानेंगे और 1 नंबर का होगा, और इसमें जो बड़ा नंबर 2-3 नंबर का आने वाला है उस विषय में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 नंबर के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए किस ऊर्जा के लिए माध्यम आवश्यकता नहीं है। ये देखिए माध्यम का तात्पर्य होता है कि जैसे कि देखिए आवाज के लिए कोई वस्तु चाहिए, जैसे लोहा से होकर के गुजरेगा, ये किसी न किसी माध्यम से होता है। लेकिन प्रकाश को किसी भी चीज का क्या चाहिए, आवश्यकता नहीं है। वो क्या है, शून्य में भी निर्वात में भी क्या कहता है, गमन करता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, जो वस्तु प्रकाश नहीं निकलता है उन्हें क्या कहते हैं, मतलब जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसको अप्रभा वस्तु कहते हैं। उसके बाद देखिए जिन वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वप्रभा वस्तु कहते हैं, क्योंकि उससे स्वयं से ही क्या होता है, प्रकाश निकलते रहता है। वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, देखिए वस्तुएं 3 प्रकार की होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी, ये 3 प्रकार के वस्तु। अब देखिए यहाँ पे है छाया कितने प्रकार के, छाया 2 प्रकार के होते हैं, प्रछाया, उपछाया। प्रकाश का वेग कितना है, तो ये देखिए अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। जैसे 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे 9, ये 9 हो गया, तो 9 ऊपर पावर में होगा, क्या होगा यहाँ पे, ये 9 या वहां पे नहीं होकर के बल्कि क्या होगा, ऊपर में होगा, यहाँ पे 9 होगा। ठीक है, ये होगा, ठीक है, ऐसे करके ऐसे होगा। उसके बाद देखिए यहाँ जो है दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे कि सूक्ष्म के छिद्र कैमरा में छिद्र वस्तु को दूर ले जाने पर क्या होता है। मतलब देखिए ये कैमरा में, मतलब समझ लीजिए हम लोग का मोबाइल में जो वो कैमरा होता है, कैमरा में वो जो बीच में जो बिंदी होता है वो देखिएगा छोटा सा ऐसे करके कैमरा हुआ, ये मान लीजिए ये कैमरा है, ये कैमरा में देखिए बीच में जो बिंदी होता है, यहाँ पे एकदम देखिए थोड़ा सा लेंस करके होता है ना, यहाँ पे छोटा सा का लेंस होता है, ये उसमें वही बोल रहा है, उसी के सामने में बोल रहा है, इसमें अगर छिद्र से क्या करेंगे, वस्तु को दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्रतिबिंब दे रहे हो वहां पे क्या होगा, छोटा होता जाएगा। यहाँ पे पास में आ जाइएगा, जैसे कि देखिए मोबाइल में ही ऐसे देखिए यहाँ पे कितना बड़ा हो गया, फिर इसको दूर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग समझ सकते हैं। अब उसको देखिए 8वां नंबर, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आप लोगों को पता ही होगा परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, और ये महत्वपूर्ण भी है। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा परावर्तन होते हैं भाई, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। यदि आपतन कोण का मान 50 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए अगर आपतन कोण का मान 50 डिग्री है तो मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अगर आपतन कोण का 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण का कितना होगा, मान 50 डिग्री होगा। इसको देखिए ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए सरफेस है, या ये सरफेस है, यहां से अगर प्रकाश आया, ये आया, अगर यहां पे समझ लीजिए 50 डिग्री के इसका कोण का मान कितना है, 50 डिग्री है, तो ये जो परावर्तित होगा ये 50 डिग्री का होगा। मतलब इधर का 50 डिग्री का मान है, आपतन कोण का मान ये 50 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये भी क्या मान होगा, 50 डिग्री ही होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो देखिए सूर्य किस प्रकार का स्रोत है। सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। यहाँ पे स्रोत हो गया, यहाँ पे क्या होगा, स्रोत है, यहाँ पे क्या है, स्रोत है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा स्रोत है, यहाँ पे स्रोत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे है, उसके बाद क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन, छाया की लंबाई कब छोटी होती है, 12 बजे दिन में। मतलब कि यहाँ जो मतलब सूर्य होता है, सूर्य उगने के बाद ऐसे मान लीजिए सूर्य है और यहाँ पे परछाई बन रही है, क्या बन रहा है, यहाँ पे वस्तु का परछाई, तो 12 बजे ये क्या होगा, परछाई एकदम छोटा बन जाएगा, ये लंबाई छोटा हो जाएगा, ये प्रकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसी विषय में कहा गया है। उसके बाद देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन,
12 नंबर को अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन के ऊपर आपतन बिंदु से खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। मतलब परावर्तन के ऊपर आपतन बिंदु से खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु क्या है? दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु, मतलब कि आपतन बिंदु किस कहते हैं? मतलब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये कोण है, ये क्या कोण है, यहाँ पे आपको कोण बना के दिखा देते हैं। आपतन बिंदु क्या होता है? ये आने वाला जो बिंदु होता है उसी में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा जो है आपतन बिंदु हो गया। अब देखिए वही सूक्ष्म छिद्र कैमरा का छिद्र यदि बड़ा हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? अस्पष्ट होगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। अब देखिए एक अदृश्य प्रकाश का उदाहरण दीजिए। तो पराबैंगनी किरण जो होता है अदृश्य प्रकाश होता है, वो दिखता नहीं है भले मतलब, लेकिन क्या होता है। उसके बाद देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन, देखिए पूछ सकते ग्रीष्म ऋतु में खिलने वाले कुछ फूलों के नाम। बेला, जूली, रजनीगंधा। ऐसे पौधे का फूल जो दिन की लंबाई 12 घंटा से अधिक होने पर खिलता है। गेहूं और प्लास का। 19वां नंबर, दिन की लंबाई 12 घंटा से कम होने पर कौन से पौधे के फूल खिलते हैं? देखिए डालिया, आलू और गन्ना आदि के। अब देखिए किन पौधों में फूलों का खिलना दिन की लंबाई कम या अधिक होने पर निर्भर करता है? ये जो टमाटर का होता है और सूर्यमुखी का जो होता है ये दिन की लंबाई पर होता है। ये देखिए सूर्यमुखी का फूल तो जिधर जिधर सूरज जाते हैं उधर उधर वो घूमते चलता है। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, उसके बाद देखिए सूर्य का प्रकाश कम होने पर कौन से प्राणी गहरी नींद में सोते हैं? सांप, गिरगिट, आलू, मेढक। उसके बाद एक ऐसे प्राणी के नाम लिखो जो प्रकाश निर्मित करता है, मतलब कि ऐसा प्राणी जो प्रकाश क्या करता है? उत्पन्न करता है। देखिए ऐसा प्राणी जो है वो रात के समय में आप लोग देखे ही होंगे, जुगनू कहते हैं उसको, वो होता है। यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का एग्जाम में बहुत बार आता भी है और ऐसे ही आएगा। ये टिक मार्क। प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है ये क्या है? ऊर्जा है। तो सी नंबर इसका हो जाएगा। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। उसके बाद देखिए प्रकाश का गमन होता है सीधी रेखा में या तिरछी रेखा में? तो प्रकाश का जो गमन होता है वो सीधी रेखा में होता है। देखिए सीधी रेखा, तिरछी रेखा, और ये देखिए उदाहरण। उसके बाद देखिए एक पारदर्शी माध्यम है। देखिए पारदर्शी माध्यम जो है क्या? शीशा, लकड़ी, दीवार और लोहा। तो इसमें क्या हो जाएगा? शीशा हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन होगा। अपारदर्शी माध्यम है। देखिए अपारदर्शी माध्यम जो है क्या है? वायु, जल, दीवार, कांच। तो इसमें क्या है? दीवार अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या है? इस पार से उस पार नहीं दिखेगा आप लोगों को। उसके बाद पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत क्या है? पृथ्वी पर प्रकाश का स्रोत जो है वो सूर्य है। ये सूर्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूर्य के प्रकाश में सम्मिलित रंग, सूर्य के प्रकाश में सम्मिलित रंग कितने होते हैं? 2, 5, 7, 6। तो इसमें कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो ये सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिए प्रकाश का स्रोत बड़ा होने पर बनती है छाया, उपछाया, छाया और उपछाया दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर ऑप्शन होगा, छाया और उपछाया। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए क्या है? आपतन कोण और परावर्तन का मान होता है। आपतन कोण बड़ा और परावर्तन कोण छोटा, परावर्तन कोण बड़ा और आपतन कोण छोटा, या आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर। तो दोनों सी नंबर ऑप्शन होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण की प्राकृतिक घटना है। तो क्या है? इंद्रधनुष हो जाएगा। इंद्रधनुष में देखिएगा ये जो प्रकाश की विक्षेपण का महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है प्राय, तो ये आप लोग जरूरी याद रखिएगा। ऐसे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके साथ ये जरूरी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी होती है। क्या होती है? दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है सी नंबर होगा, समान होती है। किसी गैस द्वारा पृथ्वी पर यूवी किरण से सुरक्षा करता है। देखिए ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो बी नंबर ऑप्शन होगा, क्या होगा? ओजोन गैस से।
अब देखिए सफेद पर्दा पर परावर्तन होता है, नियमित, अनियमित, कोई नहीं, ए बी दोनों। तो देखिए क्या होगा, अनियमित परावर्तन होगा, तो अनियमित लिख दीजिएगा इसमें। उसके बाद देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए अति बैगनी किरण से किसे नुकसान पहुंचता है। उसका देखिए आरएनए को, डीएनए को, दोनों को, कोई नहीं, तो डीएनए को नुकसान पहुंचता है। एक्सरे मशीन चलने वाले कर्मचारी में कौन सा रोग होने की संभावना रहती है। देखिए एक्सरे मशीन जो चलाता है उसको जो अधिकतर होता है कैंसर होने का संभावना होता है। देखिए फाइलेरिया, मलेरिया, कैंसर, टीबी। तो टीबी तो नहीं होगा, और मलेरिया, फाइलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से होता है, और ये खांसी जब होगा आपको ज़्यादा तो टीबी हो जाएगा। तो ये किससे, कौन सा बीमारी होता है, कैंसर बीमारी जो एक्सरे मशीन चलाता है उसको होने की पूरी संभावना होती है। देखिए इनमें से किन पर दिन की लंबाई कम अधिक होने पर निर्भर करता है। टमाटर पर, टमाटर दिन और कम, और जो लंबाई कम और छोटा मतलब बड़ा होगा तो टमाटर पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन सब है, तो इसमें 3 नंबर का आएगा, ये 2 नंबर का आएगा, इससे कम मार्क्स का ये नहीं आएगा। 1 नंबर में तो कभी नहीं आएगा, ये आएगा तो 2 से 3 नंबर में आएगा। तो देखिए प्रकाश क्या है, इसके 4 प्राकृतिक स्रोत। देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कुछ प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत जैसे सूर्य, जुगनू, उल्का। अब प्रकाश के कुछ कृत्रिम स्रोत, प्रकाश का कृत्रिम स्रोत का तात्पर्य देखिए जो होता है बिजली द्वारा चलता है, जो मानव निर्मित है उसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम स्रोत बोलते हैं। जो मानव द्वारा बनाया गया है उसे यही क्या बोलते हैं, कृत्रिम स्रोत बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्यूबलाइट, बल्ब, एलईडी, सीएफएल, ये क्या है, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत है जो कि विद्युत द्वारा चलता है। उसके बाद और भी देख सकते हैं 1-2, और मोमबत्ती से भी प्रकाश का एक स्रोत, तो मोमबत्ती जब जलाते हैं उससे क्या होता है, प्रकाश निकलता है, तो वो भी प्राकृतिक ये स्रोत हो गया, वो क्या हुआ, कृत्रिम स्रोत हो गया। पारदर्शी माध्यम क्या है, इसके कुछ उदाहरण दीजिए। देखिए पारदर्शी माध्यम क्या होता है, ऐसे माध्यम या वस्तु जिनसे होकर प्रकाश बाहर निकल पाता, मतलब देखिए कांच रखेगा तो इस पर से उस पर क्या होता है, दिख जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। उसे पारदर्शी माध्यम या पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कांच, जल, ये सब जो होता है क्या होता है, यह पारदर्शी माध्यम का उदाहरण है। अब यहां पे देखिए अपारदर्शी माध्यम क्या है, इसके कुछ उदाहरण लिखिए। देखिए अपारदर्शी से, पारदर्शी में इस पार से उस पार दिखाई पड़ता है, अपारदर्शी में ठीक यही होता है कि इस पार से उस पार नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए ऐसे माध्यम या वस्तु जिसके द्वारा जिससे होकर प्रकाश का गमन नहीं होता उसे अपारदर्शी माध्यम या अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। अपारदर्शी वस्तु या माध्यम छाया निर्मित होती है, मतलब कि उसका छाया बन जाएगा लेकिन उससे प्रकाश का परावर्तित नहीं होगा, जैसे लकड़ी, दीवार आदि। छाया क्या है, अब देखिए किसी अपारदर्शी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, मतलब उसी का छाया दिखेगा। आप जब धूप में चलिएगा ना, धूप में पीछे पीछे काला काला जो होता है वो छाया होता है, उसी को छाया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, छाया, मतलब कि मूल प्रतिबिंब का वो जो छाया बनता है, मतलब कि छाया बनता है उसी को क्या बोलते हैं, छाया। जैसे कि मूल वस्तु, जैसे कि आप जा रहे हैं तो पीछे पीछे क्या जाता है, एक काला करके जाता है, वही हुआ है छाया। अब देखिए छाया की प्रकृति किस पर निर्भर करती है। अगर छाया की प्रकृति की बात करें तो प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच, मतलब प्रकाश का स्रोत प्रकाश की दर से आ रहा है, उसके विपरीत में वही वो पीछे में क्या बनेगा, छाया बनेगा। प्रकाश का स्रोत का आकार, अब प्रकाश का स्रोत का आकार कितना बड़ा है कितना छोटा है इस पर भी निर्भर करेगा। नियमित परावर्तन क्या है, अब देखिए किसी चिकने तल से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। परावर्तित किरणें समानांतर होती है, प्राकृतिक किरणें क्या होती है, समानांतर होती है। उसके बाद देखिए यहाँ दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं कि अनियमित परावर्तन क्या है। अनियमित परावर्तन का बात करें तो किसी खुरदरे तल से होकर होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे अनियमित परावर्तन की किरणें समानांतर नहीं होती, वो समानांतर नहीं होती, यहाँ से वहाँ जाते रहती है। उसके बाद देखिए परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम है। देखिए आपका परावर्तन कोण का मान और आपतन कोण का मान बराबर होता है। क्या था, परावर्तन कोण का मान, और यहाँ पे कोण होगा, देखिए परावर्तन कोण का मान और आपतन कोण का मान क्या होगा, प्राय बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का क्या मान होता है,
बराबर होते हैं। साथ ही आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है, मतलब एक ही तल में एक ही सरल रेखा जो है यहाँ पे आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब ये सब का सब क्या होगा, एक ही जगह पे रहेगा। उसके बाद देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए पार्श्व परावर्तन क्या है, गाड़ी में एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है। ये देखिए पार्श्व परावर्तन क्या है, और जो एम्बुलेंस गाड़ी में होता है वो एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा रहता है। तो ये आप लोग ध्यान भी दिए होंगे कि एम्बुलेंस गाड़ी में एम्बुलेंस उल्टा दिखाई पड़ता है, आप लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत होता है। लेकिन वो जो गाड़ी वाला आता है, गाड़ी में जो दर्पण बनता है वो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए जब एम्बुलेंस में वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, जैसे ही वो दूसरा गाड़ी वाला जैसे ही वो अपने दर्पण में देखता है तो उसे क्या दिखता है, सीधा दिखाई देता है और वो जल्दी से साइड दे देता है। ये इसी बात को हम लोगों ने लिखा है। जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दर्पण के सामने खड़ा होने पर वस्तु का दायां भाग बाएं की ओर और बायां भाग दाएं की ओर दिखता है, मतलब बायां भाग दाएं की ओर, दायां भाग बाएं की ओर दिखता है। इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इस पर घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन। देखिए दर्पण के सामने खड़ा होने पर क्या होता है, दायां भाग बाएं में, बायां भाग दाएं में दिखता है। ये जो दायां भाग बाएं में दिखना और बायां भाग दाएं में दिखना, इस घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं। गाड़ी पर एम्बुलेंस को उल्टा करके लिखा जाता है ताकि जिससे ड्राइवर को शीशे में सीधा दिखाई दे, मतलब कि जो ड्राइवर है वो चला रहा है गाड़ी, तो वो अगर शीशा में देखे तो उसे क्या दिखे, सीधा दिखे, इसीलिए क्या किया जाता है, इसको उल्टा लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्णपट क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो जब सफेद रंग की किरणें कांच से टकराने के बाद 7 रंगों में विभाजित हो जाती है तो वे एक पट के समान दिखाई पड़ता है, जिसे वर्णपट कहते हैं। वर्णपट 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट के होते हैं। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिनेमा का पर्दा खुरदरा और सफेद होता है क्यों। सिनेमा का पर्दा खुरदरा होने से अनियमित परावर्तन होता है। अनियमित परावर्तन होने से क्या, देखिए सिनेमा हॉल में जो होता है दर्शक अलग अलग जगह पे बैठा होता है, अगर जहाँ नियमित परावर्तन होगा तो कुछ दर्शकों को दिखाई देगा, लेकिन अनियमित परावर्तन होने से क्या होता है, सभी दर्शकों को दिखाई पड़ेगा, इसीलिए वहां पे क्या होता है, अनियमित परावर्तन, जिससे हॉल में बैठे लोग समान प्रतिबिंब देख पाते हैं। पर्दा सफेद होने से किसी भी वर्ण का अवशोषण नहीं होता, मतलब पर्दा सफेद होता है तो वो किसी का कोई भी प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित नहीं करता है, जिससे कि पिक्चर में जो भी ये होता है प्रतिबिंब होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखते हैं, जिससे 7 रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब यह देखिए महत्वपूर्ण मैं 2-3 जो है अंतर रखा हूं। यहाँ देखिए जैसे कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में अंतर। तो देखिए पहले जो है प्रतिबिंब उतना ही छोटा होता है, अब जो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है, प्रतिबिंब का क्या होता है, छोटा होता है और ये बड़ा होता है। प्रतिबिंब उतना ही बड़ा होगा, प्रतिबिंब छोटा होते जाएगा, इसमें क्या होगा, छोटा होते जाएगा, इसमें बड़ा होते जाएगा, और इसमें छोटा होगा तो इसमें बड़ा होगा। तो ये 2-3 अंतर है। उसके बाद देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट में अंतर लिखो। अब इसमें 7 रंग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। शुद्ध वर्णपट में क्या होता है, 7 का 7 रंग स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि इसमें 7 रंग स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसे पर्दा पर देखा जा सकता है, इसे पर्दा पर नहीं देखा जा सकता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आप लोगों के सामने मैं रखा।